ओके, तो फटाफट से आज की इस वीडियो में हम देखते हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम को। 01 नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, इसका प्रॉब्लम डेफिनेशन में आपको क्लियर कर देता हूँ। 01 नैपसैक प्रॉब्लम एक्चुअली एक नैपसैक जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है बैग, मतलब आपको एक बैग दिया जाएगा, जैसे कि आपके पास ये बैग होता है, ठीक है, ये एक बैग है और आपको इसका एक कैपेसिटी दिया जाएगा। कैपेसिटी मतलब कि इस बैग के अंदर कितना वेट आ सकता है। तो इस बैग का जो कैपेसिटी है मेरे पास 5 है, 5 आप केजी समझ लो, 5 यूनिट समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी कितना है, 5 यूनिट है। अब मेरे को क्या करना है, इस बैग के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट्स आपके पास दे रखे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है 2, सेकंड का 3, थर्ड का 4, फिफ्थ का 5 यूनिट। उसके बाद ये जो आपका है प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट 3, सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट 4, थर्ड का 5 और फोर्थ का 6। ये आपके प्रॉफिट दे रखे हैं और ये आपके वेट दे रखे हैं। टोटल ऑब्जेक्ट कितने आपके पास 4। अब मेरे को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट्स को इस बैग में प्लेस करना है और प्लेस कुछ इस तरह से करना है कि एम ही प्लेस नहीं कर देना कि भैया लो हमने ऐसे ही प्लेस कर दिया, नहीं, प्लेस इस तरह से करना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। तो इस प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। इसका मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम जहां पर हमें कुछ किसी भी क्राइटेरिया को जैसे कि मनी या फिर लॉस या फिर रिस्क, इन सब चीजों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 01 का क्या मतलब है, 01 का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर आप लोगे तो पूरा लोगे वरना नहीं लोगे। ऐसा नहीं कि इसका 2/3 या फिर 4/5 या फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेना, इसको या तो पूरा लेंगे, पूरा लिया तो 1 और नहीं लिया तो 0। तो ये था आपका 01 नैपसैक प्रॉब्लम, जिसको हम सॉल्व करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आई, केवल प्रॉफिट मैक्सिमम करना है और ऑब्जेक्ट्स को ग्रीडीली चूज करना है जिससे कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ ए टेबल टी विद n+1 रोज। ऑब्जेक्ट कितने 4, तो n+ रो मतलब 5 इसमें रो बनेंगी। यहां से देखिए 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड m+1 कॉलम्स। m कितना आपका 5, तो 6 कॉलम्स बनेंगे। 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपके 6 कॉलम्स हो गए और 5 आपकी रोज हो गई। यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, WI, यहाँ पे PI। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट कितना 2 kg समझ लो, यूनिट समझ लो। सेकंड ऑब्जेक्ट का वेट, थर्ड ऑब्जेक्ट का वेट, फोर्थ ऑब्जेक्ट का वेट, उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। अब देखो इस टेबल को कैसे फिल करते हैं, तो सिंपल है, जहां पे जो 0th रो है यहाँ पे 0 0 फिल कर देना है, 0th कॉलम में आपको 0 0 फिल कर देना है। अच्छा क्या फिल हो रहा है, ये है प्रॉफिट, ये क्या आपका, ये इन सेल्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये सब प्रॉफिट है, ठीक है। अब बाकी की बची हुई सेल्स का क्या करूंगा, 0th रो और 0th कॉलम तो मैंने फिल कर दिया, इनको कैसे फिल करूंगा मैं, इनको फिल करने के लिए आपके पास है एक फॉर्मूला। देखो इनको फिल करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला जो कि ये है, इस फॉर्मूले को मैं कुछ सेल्स पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बाकी आप कर लेना क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, कल का एग्जाम है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, इस फॉर्मूले को मैं एक सेल पर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल इस वाले सेल पर इसका नाम क्या है 2,3, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, टी ऑफ आई का वैल्यू कितना है आपका 0 1 2, आई का वैल्यू कितना है 2, आई का वैल्यू कितना है 2। डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, कॉलम को, तो ये 0 मतलब ये कौन सा रो है, ये कौन सा रो है 2 और कॉलम कौन सा 3, तो 2,3। इस वाले सेल में क्या आएगा, इस वाले सेल में देखो 4 है ना, इस वाले सेल में क्या है 4, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं, तो यहाँ पे देखो 4 ही आएगा इस वाले फॉर्मूले से भी, ठीक है। देखो कैसे, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे को किसी चीज का मैक्स लेना है, किसी चीज का मैक्स लेना है, मैक्स किसका लूंगा मैं वो बता देता हूं। टी ऑफ i-1 मतलब यहाँ पे जो लिखा है उसका एक कम कर देना, आपको एक कम कर किया यहाँ पे, और w का w हमने सेम रखा, कॉमा pi मतलब कि सेकंड रो पर ऑब्जेक्ट को देखो जिसका वेट 3 है उसका प्रॉफिट कितना 4, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 4 प्लस टी ऑफ, टी मतलब यहाँ पे टेबल को डिनोट कर रहा है, इस टेबल का नाम टी है, टी ऑफ i-1 मतलब कि जो i है यहाँ पे कितना 2, तो फिर से वही 2-1। इस बार यहाँ पे देखो w को हमने एज इट इज रखा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे w में से wi माइनस हो जाएगा, w माइनस w ब्रैकेट में i, मतलब कि इस वाली रो में जो wi है ये कितना है 3, इसको आप माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा w माइनस wi, और w कितना है आपका यहाँ पे, ये रहा 3,
W कितना आपका 3, W कितना आपका 3, तो 3 माइनस, और WI भी कितना आपका, WI यहाँ पे चेक करो ये कितना आपका 3, तो 3 माइनस 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। T ऑफ 1,3, अब यहाँ पे चेक करो 1 मतलब फर्स्ट रो और 3 मतलब थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ पे ये जो फिलअप एंट्री है इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख लेना है कॉमा कॉमा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 4 प्लस T ऑफ 1,3, T ऑफ 1,3 देखो कितना होगा 1,3, फिर से 3 आया। ठीक है, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका, W माइनस WI करना था ना, तो यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि W माइनस WI था तो W भी कितना आपका 3 है और WI भी कितना है, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, वो भी 3 है, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो T ऑफ 1,0 कितना होगा, T ऑफ 1,0 देखो ये रहा 1 और ये रहा 0, तो 1,0 कितना हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 0, तो T ऑफ 1,0 कितना आपका 0। 3 और 4 में से कौन सा मैक्सिमम है, 4 मैक्सिमम है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक है, एक पर और आपको बता के दिखा देता हूँ, बस एक पर और, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये फिक्स करके लेके आया था इसी पर बताऊंगा, नहीं। चलो एक इस पर देख लेते हैं, एक इस पर देख लेते हैं। ठीक है, क्या है इसका नाम 1,2, या फिर इस पर नहीं, इधर देख लेते हैं इस पर 1,4। ठीक है, 1,4 T ऑफ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, W की वैल्यू कितनी है 4, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ T ऑफ I माइनस 1, I माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0, W का W रहेगा कॉमा PI, इसका प्रॉफिट कितना है इस वाले रो में 3 प्लस T ऑफ I माइनस 1 0, W माइनस WI, इस बार क्या है W माइनस WI, मतलब कि W कितना आपका 4, तो W मतलब 4 माइनस WI कितना आपका 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, दिस इज 2। ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं हुई है। I माइनस 1 मतलब कि 1 माइनस 1 0, उसका W का W आ गया। ठीक है, उसके बाद PI मतलब कि यहाँ पे जो प्रॉफिट था दैट इज 3 प्लस T ऑफ I माइनस 1, I माइनस 1 आपका 0 रहेगा, W माइनस WI मतलब आपका यहाँ पे W कितना है आपका 4, तो 4 में से आपको क्या करना है, इस WI को माइनस करना है, तो 4 माइनस, सॉरी ये वाला था, ये सेकंड रो है ना, यहाँ पे कौन सा फर्स्ट रो, सॉरी ये फर्स्ट रो इधर मेरे को ये दिख गया था, तो क्या करना है इसको 2 को माइनस कर देना, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब मेरे को क्या करना है, मैक्स निकालना है किसका, पहले तो मुझे T ऑफ 0 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, T ऑफ 0,4, तो देखो 0,4 दैट इज 0 कॉमा 3 प्लस T ऑफ 0,2, तो 0,2 ये रहा, तो ये कितना है 0। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 0,3 में से कौन मैक्सिमम 3, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा 3 रखा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे सेल्स को फिल कर लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ऐसे ही आपको फिल कर लेना है। छोटी सी ही टेबल आएगी, ऐसा नहीं कि 10,000 एंट्री आपको दे दी जाए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा एक स्टेप रह गया बस। देखो ध्यान से सुनना, ये जो लास्ट आपका सेल है, इस सेल में यहाँ पे 7 का क्या मतलब है, इस सेल में 7 का मतलब ये है कि आप जब इस बैग के अंदर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करोगे तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो केवल 7 का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। अब बात आती है ये जो 7 प्रॉफिट होगा ये किन ऑब्जेक्ट्स को बैग में रखने पर होगा, वो हमारा बात आता है। ठीक है, वो बात है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये चेक करिए, ये जो 7 है क्या इससे ऊपर वाली रो में भी है, ये जो 7 है क्या इससे ऊपर वाली रो में भी है, हाँ है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट 4th को पिक करने पे नहीं आया है, तो ऑब्जेक्ट 4th पर मैं क्या डिसीजन बना दूंगा, ऑब्जेक्ट 4 को कह दूंगा मैं 0, मतलब इस ऑब्जेक्ट 4 को मैंने पिक नहीं किया। उसके बाद ठीक है 7 इस वाली ऊपर वाली रो में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या 7 ऊपर वाली रो में है, अब ये वाला 7 क्या इस वाली रो में है, हाँ है। इसका मतलब ये जो 7 है, ये जो प्रॉफिट है ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 को भी पिक करने पे नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट 3 को भी मैं क्या कर दूंगा 0 मतलब मैंने पिक नहीं किया, 0 मतलब मैंने पिक नहीं किया। अब देखो एक बार रिपीट कर देता हूं, 7 है, 7 मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, तो 7 जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये देखिए क्या 7 ऊपर वाली रो में भी है, हाँ सर है। इसका मतलब ये जो है
इस फोर्थ ऑब्जेक्ट को पिक करने पर नहीं आया, तो इसलिए 0 कर दिया। अब इस वाली रो से भी ऊपर देखो, क्या इसमें भी 7 है? हाँ है। इसका मतलब इसको भी पिक करने पर नहीं आया। अब चेक करिए, क्या 7 इस वाली रो में है? नहीं। इसका मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट को पिक करने पे आया है, इसलिए मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को पिक कर लूंगा। उसके बाद 7 माइनस वेट कितना है इसका, सॉरी 7 माइनस इस वाले ऑब्जेक्ट का, जो इस वाली लाइन में देखिए प्रॉफिट कितना 4, तो 7 माइनस 4 विल बी 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को चेक करिए, इस वाले 3 को चेक करिए। ये जो 3 है क्या इससे ऊपर वाली रो में भी है? ये जो 3 है क्या इससे ऊपर वाली रो में भी है? नहीं है। इसका मतलब ये जो 3 प्रॉफिट है वो इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 को पिक करने पे आया है। ठीक है, बस आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को पिक किया वो हम देख लेते हैं। हमने पिक किया ऑब्जेक्ट नंबर 1 को और ऑब्जेक्ट नंबर 2 को। ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 को मैंने पिक किया, तो देखो प्रॉफिट कितना हो सकता है, 3 + 4 दैट इज 7। तो देखो पहला पिक किया, दूसरा पिक किया, तीसरे को 0, चौथे को 0। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख के इस प्रॉब्लम को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।